इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से निकलकर सामने आ गई। आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगी गई। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान में बीजेपी का चेहरा। बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक सप्ताह से ज्यादा दिनों तक जो मंथन चली, उस मंथन के बाद जो नाम निकलकर सामने आया वो नाम चौंकाने वाला है। भजन लाल शर्मा किसी भी रेस में शामिल नहीं थे। तमाम जो नामों की लिस्ट चल रही थी उस नामों के फहरिस्त में भजन लाल का नाम नहीं था। खुद वसुंधरा राजे जो इस लिस्ट में सबसे पहले चल रही थी, उनके हाथ में जब यह पर्ची आई भजन लाल शर्मा की, तो वो भी यह नाम देखकर अवाक रह गई। वसुंधरा को समझ में नहीं आया, लेकिन विधायक दल की बैठक में, राजस्थान के अंदर बीजेपी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, इस बैठक में राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची थमाई और इस पर्ची में भजन लाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था कि ये अगला मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान का अगला बॉस भजन लाल शर्मा बीजेपी ने तय कर दिया। तीनों ही प्रदेश में जो फैसले लिए गए हैं, जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर लिया गया है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व बीजेपी ने अपने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरा चुनने में किया है। और इसी के साथ भजन लाल के बारे में, सागानेर से जो है बीजेपी के विधायक हैं, सागानेर जिला है और यहां से ये बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के महामंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी संगठन के यह महामंत्री रह चुके हैं और इनको बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। और खुद इनके नाम की जो चर्चा है वो वसुंधरा राजे ने किया है। ब्राह्मण समाज से आते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा कि जातीय समीकरण के साथ साथ जातियों के साथ पहले से ही बीजेपी ये प्लान कर रही थी कि हमने अगर एक जगह आदिवासी समाज के लोगों को दिया है, पिछड़ा समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, तो दूसरे जगह ओबीसी यानी यादव समाज के जो प्रतिनिधि है मध्य प्रदेश में दिया। तो राजस्थान में चर्चा चल रही थी या तो ब्राह्मण या राजपूत, लेकिन जो चेहरा निकल के सामने आया वो ब्राह्मण चेहरा निकल के सामने आया। राजस्थान अब बीजेपी ने ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया और भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए। बीजेपी ने इनकी नाम पर मुहर लगा दी। खुद वसुंधरा राजे ने इनके नाम की घोषणा की है, क्योंकि जो पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में पहुंची थी उसे देखकर, नाम पढ़ते ही वसुंधरा राजे अवाक रह गई, क्योंकि सबसे पहले उनको ही मुख्यमंत्री बनाने के जो दावा है वो किया जा रहा था, जो रेस था वो चल रहा था। भजन लाल शर्मा को अब राजस्थान की कमान बीजेपी ने सौंप दी है। भजन लाल शर्मा अगले मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान का। आपको बता दें कि इनको लेकर जो चर्चा चल रही थी वो ये कि ये संगठन के नेता रहे हैं। इस लिस्ट में, मुख्यमंत्री बनने वाले लिस्ट में ये दूर दूर तक नहीं आ रहे थे। अचानक इनके नाम की घोषणा हुई और इनको बीजेपी विधायक दल की बैठक में बुलाकर मंच पर बिठाया गया। सागानेर सीट से ये विधायक है। राजस्थान के सागानेर विधानसभा की जो सीट है उसी सीट से ये विधायक है और ब्राह्मण जाति से आते हैं। और ये एकदम चौंकाने वाले चेहरे, चौंकाने वाला फैसला। कहा जाता है बीजेपी ने हाल के दिनों में जो रणनीति बनाई है वो रणनीति कहीं से भी मीडिया में या फिर बीजेपी के नेताओं को भी नहीं मालूम पड़ा। तमाम जो बीजेपी के नेता है वो सोचते रह गए। और अब देखिए किस तरीके से घोषणा होने के बाद भजन लाल शर्मा के साथ राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली ही जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के बाद जिन्हें जो दायित्व दिया जा रहा है उनके चेहरे का भी ऐलान किया जा रहा है। यानी भजन लाल शर्मा के जिम्मे अब राजस्थान की बागडोर होगी, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी इस बार जिस तरीके से बहुमत से सत्ता में आई है, उसके बाद कई जो सवाल थे वो था कि आखिर नरेंद्र मोदी ने जो वादा राजस्थान के लोगों से किया उसे पूरा कौन करेगा। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की यह पहली पसंद है भजन लाल शर्मा। और भजन लाल शर्मा जो है पहली बार विधायक बने हैं। यह भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं। पहले वो संगठन में थे, संगठन के महामंत्री थे। इस बार वो पहली बार चुनाव जीते और पहली बार में ही जातीय समीकरण के साथ साथ उनकी साफ सुथरी छवि
और बीजेपी संगठन के अंदर उनकी मजबूत पकड़ को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा ने भरोसा जताया है। और अब नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में एक और जो नया चेहरा राजस्थान से शामिल हुआ है वो ब्राह्मण समाज से है और वो चेहरा भजनलाल शर्मा का है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।